नमस्कार विद्यार्थीगण, सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने संस्कृत अनुवाद प्रकरण के बारे में बात की थी और आज हम संस्कृत अनुवाद अभ्यास 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कुछ सामान्य वाक्यों को लेकर संस्कृत परिवर्तन करने यानी हिंदी से संस्कृत में कन्वर्ट करने के लिए वाक्यों को समझेंगे। हिंदी से किस प्रकार से संस्कृत में वाक्य कन्वर्ट करते हैं ये हम देखते हैं, जिसमें हम कुछ वाक्यों को लेते हैं। जिसमें पहला वाक्य है राम भोजन खाता है। अब कोई भी हम हिंदी का वाक्य लेते हैं उसमें पहले हमें कर्ता क्रिया को ढूंढना, क्योंकि पहले हम कर्ता और क्रिया को लिखेंगे, संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में कर्म को लिखने का प्रयत्न करेंगे। तो पहले हम इसमें कर्ता को ढूंढते हैं। तो खाता कौन, कर्ता ढूंढने के लिए हमें कौन से प्रश्न बनाना पड़ता है जिससे हमें कर्ता मिल जाता है। तो खाता कौन है? राम। तो राम जो है कर्ता है, क्रिया को करने वाला है। जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा व्यक्ति का रूप होता है, यानी राम ने भोजन को खाता है। वाक्य ये होता है। इस प्रकार से कारक चिन्ह के माध्यम से भी अगर देखें तो राम करता है, इसलिए इसमें प्रथमा व्यक्ति होगी, और राम एक वचन है इसलिए एक वचन रूप होगा राम का राम। अब राम जो शब्द है यानी जो विभक्ति भरी है उसी के अनुसार क्रिया यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया का समावेश होगा। यानी राम अगर प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। खाता है, खाने को संस्कृत में कहते हैं खाद, और इसका प्रथम पुरुष एक वचन रूप बनेगा खादती। पूर्ण विराम चिन्ह जरूर लगाएं वाक्य के अंत में। और इसके बाद में बीच का जो कर्म है उसके लिए हम देखते हैं कारक चिन्हों के अनुसार कर्म को देखते हुए विभक्ति का परिवर्तन करेंगे। भोजन को खाता है, यानी खाता किसको खाता है? भोजन को खाता है, यानी यहां पर द्वितीय विभक्ति कारक है, यानी कर्म कारक है। कर्मणि द्वितीय साथ, इसलिए यहां पर द्वितीय विभक्ति होगी भोजनम। अब भोजनम द्वितीय विभक्ति है और जो मैं पीछे लगा है, भोजन के पीछे मैं अनुस्वार लगा है, उस अनुस्वार का समावेश किस प्रकार से होगा ये हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। जब मैं अगर अनुस्वार जो लगा है, अगर मैं के बाद में अगर अगले शब्द में अगर कोई व्यंजन आता है तो अनुस्वार हमेशा ही ऊपर चला जाता है। ये मोनुस्वार संधि के इस आधार पर किया जाता है, यानी ये अशुद्ध संशोधन में आपके काम का है, इसलिए ध्यान रखें। अगला वाक्य लेते हैं सीता गाना गाती है। तो सीता जो करता है इसके हिसाब से सीता का प्रथम विभक्ति होगी सीता, लता की तरह। और प्रथम पुरुष एक वचन ये स्त्रीलिंग रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन स्त्रीलिंग रूप है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन, यानी गायती। गय धातु के अनुसार ये बनता है गायती। गायती गायते गायती, गायसी गायत गायत, गायामी गायो। और जो बीच का मैटर है यानी कर्म है वो गाना। गाना को संस्कृत में कहते हैं गीत। अब गीत जो है उसको संस्कृत में गीत जो है वो फलम के आधार पर चलेगा, फलम के शब्द रूप के आधार पर चलेगा, तो इसकी द्वितीय विभक्ति होगी गीतम। अब जो अनुस्वार है ऊपर इसलिए चला गया, यहाँ पर जो वर्ण है वो व्यंजन है। अब इसी प्रकार से तीसरा वाक्य लेते हैं। वे दोनों कलम से लिखते हैं। यहाँ वे दोनों जो शब्द है, वे दोनों जो शब्द है यानी कर्ता है, इस कर्ता को हम कहते हैं कर्ता रूप तालिका के अनुसार, हमने याद की होगी कर्ता रूप तालिका, उसके अनुसार स तौ। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पता कैसे चलता है? यहां से पता चलता है कि लिखते हैं, यानी वे दोनों पुल्लिंग शब्द है तो वे दोनों के लिए यहां आएगा तौ, वे दो। अब प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन करता है तो प्रथम पुरुष द्विवचन ही क्रिया होगी। तो लिख जो शब्द है, लिख जो धातु है वो चलता है लिखता है, प्रथम पुरुष द्विवचन ही क्रिया लिखता है। अब बचा कर्म। पहले हम मुख्य कर्म को लेते हैं, जो क्रिया के पास में जो कर्म होता है उसे मुख्य कर्म कहते हैं। इसमें मुख्य कर्म में द्वितीय विभक्ति यानी लेख को संस्कृत में लेखम। अनुसार उसी के अनुसार जैसे पहले बताया था, व्यंजन आता है तो ऊपर चला जाएगा,
इसी प्रकार से कलम से लिखता है, यानी किसी साधन से किसी क्रिया की पूर्ति की जाती है या किसी कार्य की पूर्ति की जाती है, वहाँ तृतीय व्यक्ति का समावेश होता है, यानी वहाँ साधन कारण होता है, साधन कारक होता है, यानी कर्ण कारक होता है। कर्ण कारण होने की वजह से यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का रूपांतर। तो जो कलम है वो एक वचन है, और कलम एक वचन है और नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए फल की तरह विभक्ति चलेगी और तृतीय व्यक्ति एक वचन रूप होगा कलमेन। तौ कलमेन लेखम लिखते, वे दोनों कलम से लेख लिखते। इसी प्रकार से अगला वाक्य लेते हैं 4 नंबर, मैं वाहन से घर जाता हूं। तो मैं को हम संस्कृत में कहते हैं अहम। अब अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी होगी उत्तम पुरुष एक वचन गच्छामि। अब यहाँ वर्तमान काल है तो वर्तमान काल ही लट लकार क्रिया ले रहे हैं हम। अगर यहाँ पर भूतकाल भविष्य काल होता तो क्रियाएं भी परिवर्तित होती रहेंगी। इसी प्रकार से जो बीच का क्रम है, घर को संस्कृत में कहते हैं ग्रहम। ग्रहम फल की तरह चलेगा, द्वितीय व्यक्ति ग्रहम, अनुस्वार ऊपर चला जाएगा व्यंजन होने की वजह से, और वाहन से यानी कर्णम साधन है, यहाँ कर्ण कारक है, इस वजह से यहाँ तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। वाहन में तृतीय व्यक्ति होगी वाहनेन, एक वचन है वाहनेन। इसी प्रकार से 5वां लेते हैं, राधा शाम के लिए भोजन बनाती है। राधा शाम के लिए भोजन बनाती है। राधा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो लता की तरह प्रथम व्यक्ति राधा एक वचन। अब ये प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन ही होगी। बनाती है या पकाती है एक ही बात है, इसलिए यहाँ पर बनाती की जगह पच धातु को रूप ले सकते हैं। तो बनाती है प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन ही क्रिया पच धातु की पचती। भोजन पकाती है, भोजन को पकाती है, यानी कर्म को पकाती है। कर्म में द्वितीया, कर्म यानी कर्मणि द्वितीया साथ, कर्म में द्वितीया भोजनम व्यंजन है, इसलिए अनुसार ऊपर। शाम के लिए बनाती है, के लिए यानी संप्रदान कारक है, इसी वजह से यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का समावेश होगा। शाम के लिए बनाती है, तो शाम जो राम की तरह चलेगा, यानी अकारांत रूप है, इसलिए शाम की चतुर्थी व्यक्ति एक वचन जो रूप है वो चलेगा श्यामाय। राधा शाम के लिए भोजन पकाती है, ठीक है। अब हाँ, एक चीज यहाँ पर 4 नंबर जो है वह अहम है। अहम में जो अनुस्वार है वो भी यहाँ पर परिवर्तित होता रहेगा, यानी अनुस्वार जहां भी आता है वो अगले वाले व्यंजन के, यानी अगले वाले व्यंजन या स्वर के अनुसार ऊपर नीचे जाता है। अगर व्यंजन है तो अनुस्वार ऊपर चला जाएगा और स्वर है तो नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 6 नंबर बिंदु लेते हैं। 6 नंबर बिंदु हमारा है, यानी 6 नंबर वाक्य है, मोहन का भाई सोहन है, यानी मोहन का भाई सोहन है। यहां पर मोहन का यानी का के की यानी संबंध कारक है। संबंध कारक को कारक में रखा नहीं गया है, कारक केवल 6 ही होते हैं, फिर भी यह विभक्ति जरूर है, इसलिए का के की यानी षष्ठी व्यक्ति है, संबंध व्यक्ति है, इसलिए संबंध को दर्शाने के लिए षष्ठी व्यक्ति का उपयोग होता है। मोहन का संबंध दर्शाया जा रहा है, इसलिए मोहन में षष्ठी व्यक्ति मोह, मोहनस्य एक वचन गया, रामस्य की तरह मोहनस्य। अब भाई को हम संस्कृत में कहते हैं भ्राता। सोहन है, अब यहां पर कर्ता कौन है? सोहन है, और क्रिया क्या है? तो सोहन कर्ता होने के बजाय यहां पर ये प्रथमा व्यक्ति का हो जाएगा, और क्रिया है को हम अस धातु के रूप बनाते हैं, जिसमें अस्ति आएगा। प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन ही क्रिया अस्ति आ जाए। इसी प्रकार से मोहन से बनाता सोहन अस्ति, मोहन का भाई सोहन है। ये में अब हम 7वां वाक्य लेते हैं। 7 नंबर वाक्य है, नदी में मगरमच्छ तैरता है। अब नदी में मगरमच्छ तैरता है, तो यहां हम पहले कर्ता को ढूंढते हैं, कर्ता क्रिया को करते हैं। तो यहां पर तैरने वाला कौन है? मगरमच्छ। तो मगरमच्छ में प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया, एक मगरमच्छ एक वचन है, इसलिए एक वचन। अगर बहुवचन है तो बहुवचन, और अगर द्विवचन है तो द्विवचन। तो मगर को हम कहते हैं मकर, मकर है, राम की तरह चलेंगे, मकर है। तैरता है तो
तैरने की जो क्रिया होती है वो तरती। तरती प्रथम पुरुष एक वचन ही है, इसलिए कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है। तरती। अब नदी में, तो यहां पर कर्म आगे दे दिया है, तो जैसा वाक्य हिंदी में है वैसा ही वाक्य हमें संस्कृत में रूपांतरण करना है। आगे पीछे करने का कोई तात्पर्य नहीं है। हिंदी में जैसा वाक्य होता है वैसा ही संस्कृत में आप रूपांतर करो। जो श्लोक होते हैं यानी जो पदबंध जो श्लोक होते हैं उनमें आप कैसे भी संस्कृत के वाक्य बना सकते हैं, यानी क्रिया को आगे पीछे लगाया होता है लेकिन वो पदबंध होते हैं इसलिए। अब यहाँ साधारण तरीके से आप वाक्य बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नदी में यानी में पेपर, अधिकरण में पेपर, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की अधिकरण में पेपर यानी सप्तमी व्यक्ति का समावेश हुआ है। अब नदी जो शब्द है वो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अनुसार ही विभक्ति चलेगी। सप्तमी व्यक्ति इकारांत स्त्रीलिंग की होती है नद्याम। अब नद्याम मैं जो अनुस्वार है वो व्यंजन के अनुसार ऊपर चला जाएगा। नद्याम मकर तरंती। तो इस प्रकार से ये वाक्य बना। 8वां वाक्य है कक्षा में छात्र पढ़ते हैं, तो कक्षा में छात्र पढ़ते हैं, छात्र करता है तो छात्र एक वचन है इसलिए छात्र है, और प्रथम पुरुष एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन, तो पढ़ता है पढ़ती। इसी प्रकार से कक्षा में, तो कक्षा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, रमा की तरह चलेगा। तो कक्षा में स्त्रीलिंग शब्द है, रमा की तरह चलेगा, तो रमा की सप्तमी विभक्ति रमा, रमा, रमायाम। तो उसी प्रकार से सप्तमी गया कक्षायाम, एक वचन है इसलिए एक वचन विभक्ति होगी। कक्षा याम व्यंजन है ऊपर चला जाएगा कक्षायाम, कक्षायाम छात्र है पढ़ती। इसी प्रकार से 9 नंबर जो वाक्य है वे सब मैदान में दौड़ते हैं, तो वे सब को हम संस्कृत में कहते हैं दौड़ते हैं से पता चला पुल्लिंग शब्द है इसलिए स तौ ते। कारक रूप जो कारक रूप तालिका दी गई उसे कंठस्थ करें एकदम, और धातु रूप आप पढ़ें, शब्द रूप पढ़ें, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, वरना हमें कर्ता का पता नहीं चलेगा। वे सब यानी स तौ ते पुल्लिंग शब्द ते। अब प्रथम पुरुष बहुवचन शब्द है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन ही आएगी। दौड़ते हैं को हम संस्कृत में कहते हैं धाव, यानी धाव जो धातु है दौड़ना, धावती धावता है धावंती, तो बहुवचन क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन क्रिया ही आएगी तो धावती धावंती धावंती, और पूर्ण विरामक चिन्ह लगाते रहेंगे। अब बीच का जो कर्म है मैदान में, कहाँ दौड़ती है मैदान में, कहाँ से पता चलता है कि ये सप्तमी विभक्ति है, कहाँ दौड़ती है मैदान में, तो मैदान में पेपर अधिकरण में पेपर, आधारो अधिकरणों सप्तमी विभक्ति से आता है। इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति मैदान, मैदान को संस्कृत में कहते हैं क्षेत्र, मैदान को संस्कृत में कहते हैं क्षेत्र, क्षेत्र की सप्तमी विभक्ति हुई फल की तरह क्षेत्री। ते क्षेत्रे धावंती, वे मैदान में दौड़ते हैं। इसी प्रकार से 10वां जो अंतिम वाक्य है वो इस प्रकार से है तुम दोनों मन से पुस्तक पढ़ती हो। अब यहां मैंने एक वाक्य थोड़ा सा अलग लिया है, तुम दोनों मन से पुस्तक पढ़ती हो। पहले तो हम कर्ता को देखेंगे कि कर्ता तुम दोनों, कर्ता पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है नपुंसक है, पहले ये चीज देखेंगे। तो यहाँ पढ़ती है से पता चलता है, पढ़ती है से पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग करता है। अब तुम दोनों स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष का रूप कर्ता रूप तालिका में क्या है सा ते ता, तो तुम दोनों के लिए सा ते, तुम दोनों के लिए आएगा ते। यहाँ देखो बहुवचन के लिए लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है, यहाँ स्त्रीलिंग है लेकिन ये द्विवचन स्त्रीलिंग शब्द है ते। अब प्रथम पुरुष द्विवचन विभक्ति है, प्रथम पुरुष द्विवचन करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन, पठता पढ़ती पढ़ता। अब हम कर्म को लिखेंगे, मन से पुस्तक पढ़ती है, तो पहले हम मुख्य कर्म को लिखते हैं पुस्तका, तो पुस्तक को पुस्तक ही कहते हैं, द्वितीय व्यक्ति का समावेश होगा क्योंकि ये मुख्य कर्म है पुस्तकम, ऊपर चला जाएगा। अब मन से, जो मन शब्द है यानी मन जो शब्द है वो मनस शब्द होता है, इसका मूल रूप मनस होता है और इसके जो रूप हैं
वो मनस यानी सकारात्मक रूप होता है, इसलिए इसके रूप थोड़े भिन्न चलते हैं और इसको याद ही करना पड़ेगा। तो मनस जो शब्द है उसकी तृतीय व्यक्ति एक वचन, मन एक वचन है, और तृतीय व्यक्ति क्योंकि यह यहाँ साधन है पुस्तक को पढ़ने के लिए साधन है, इसलिए तृतीय व्यक्ति का समावेश होगा। तो मनस की तृतीय व्यक्ति एक वचन है मनसा। तो यहाँ पर हम मनसा, तो ये वाक्य बना ते मनसा पुस्तम पठते। तो इसी प्रकार से ये हमारे वाक्य समाप्त होंगे। अगले अभ्यास में हम वाक्य लेंगे, नए वाक्य, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार से और भी अभ्यास देते रहेंगे।